नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये जिन्नात शयातीन के असरात जब इंसान के ऊपर मुरतब हो जाते हैं और उनके असरात इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर वो इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियों में ढाल देते हैं। कभी कौन सी बीमारी, कभी कोई बीमारी। तो फिर ये दूसरा नुकसान ये करते हैं कि अपने असरात जब इंसान के जिस्म में छोड़ते हैं, ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उसके असरात वहाँ से बैठकर अपने मज़ीद असरात डाल देते हैं। ये गोया कि आप यूँ समझ लें कि जैसे चिप होती है, इस तरह की कोई चिप टैप यानी अपने जरासीम ये छोड़ते हैं, इनके लिए उसके ज़रिए आना बहुत ही आसान हो जाता है। लिहाजा आज का जो अमल है, ये जादू के जिन्नात के जो जरासीम हैं उन जरासीम को भी निकाल देगा और उसके साथ साथ जितने भी उसकी वजह से बीमारियां मुरतब हुई थीं, जितनी भी बीमारियां आई थीं, जिन्नात शयातीन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और उनकी वजह से जो असरात मुरतब हुए थे वो भी ठीक हो जाएंगे। इस अमल की बहुत ज़्यादा पावर है, ख़ुसूसन जिन्नात और शयातीन के हवाले से, इस तादाद में अगर पढ़ा जाए। वैसे ये जादू के हवाले से भी मुफीद है, उसकी तादाद और उसका पढ़ने का अंदाज़ और तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन जिस तरतीब से आज हम आपको बता रहे हैं, इसकी ये तरतीब जिन्नात के हवाले से और शयातीन के हवाले से, ये जिस्म के अंदर जो इसकी वजह से बीमारियां मुरतब हुई थीं, उनके जो जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर होते हैं, उन तमाम चीज़ों को निकालने के लिए ये अमल अपनी मिसाल आप है और इसकी तादाद भी इस हवाले से ख़ास है। पढ़ना आपने है कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरत फलक और सूरत नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इसकी मखसूस एक तादाद है, वो तादाद है इसकी 200 मरतबा, यानी 200 मरतबा उसको पढ़ लें, 200 मरतबा उस ज़िंदगी में कभी एक मरतबा ये अमल करके देख लें, अपने पास दम करके पानी रख लें। कोई मरीज़ आता है, ख़ुद घर में कोई मरीज़ है, तो उसको ये पानी का 1 गिलास पिलाएं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पानी के 1 गिलास से वो जादू उसके जरासीम जिस्म के, शयातीन के, जिन्नात के, वो रफू चक्कर हो जाएंगे, साफ पाक हो जाएगा। ये पानी जो है इसका थोड़ी सी एक एहतियात है। वो एहतियात ये है, जिस दिन आपने ये पानी दम करना है, कम अज़ कम उस टाइम उससे पहले 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आपने गोश्त, बड़ा गोश्त जो है ये ना खाया हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपने गोश्त खाया हुआ है तो इसकी तासीर मुतासर हो सकती है। और दूसरा ये है कि जिस बंदे को आपने ये पानी दम करके पिलाना है या ख़ुद पीना है, या किसी को भी घर में अजीज़ व अकारिब में, रिश्तेदारों में, किसी को भी आपने ये पानी देना है, तो उस पानी वाले पीने वाले बंदे के लिए भी ये ज़रूरी है कि पानी पीने से 2 घंटे कबल और 2 घंटे बाद में उसने गोश्त नहीं खाना। अगर गोश्त खाएगा तो उसका इसको थोड़ी सी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ सकती है, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त से 4-5 घंटे एहतियात कर लें और इस पानी का 1 गिलास पी लें। 1 गिलास पीने से ही इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमेशा के लिए जिन्नात वगैरह से आप महफूज मामून हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।